बच्चों, हम आपको गाउस के नियम के अनुप्रयोग सिखा रहे थे। उसी में हम आज आपको सिखाएंगे आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटे, ये हमारा एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। हम इसको आवेशित कर रहे हैं, तो सारा आवेश कहाँ वितरित हो जाएगा? इसकी सतह पर। गोलीय कोश को है ना अपन खोखला गोला भी कह सकते हैं। तो जब हम खोखले गोले को आवेश देंगे तो इसकी सतह पर वितरित हो जाए, क्योंकि इसके अंदर तो है ना हवा है, तो उसमें आवेश है ना स्थित नहीं हो पाता है, केवल सतह पे ही वितरित होता है। अब हम इसके कारण है ना 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहली स्थिति कौन सी ली है? कोश के बाहर। कोश के बाहर है ना कितनी तीव्रता पैदा होगी? सर, मैं ये जो कोश है इसके बाहर यहाँ ये कोई P बिंदु ले लिया जिसकी दूरी कितनी है? r है। मैं यहाँ पर तीव्रता निकालना चाहता हूँ, तो हमने पढ़ा है कि हम इसके लिए एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। उस पृष्ठ की सतह पर P बिंदु स्थित होना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक गाउसीय पृष्ठ बना रहा हूँ। देखो, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ये लिख रखी मैंने। देखो, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर आपको अल्पांश रखना पड़ेगा। अल्पांश हमने कहा सदैव है ना तल के लंबवत होता है। यहाँ E की डायरेक्शन भी चाहिए। E का परिमाण तो सब जगह समान रहेगा। डायरेक्शन हमने अभी पढ़ा है कि सर त्रिज्य दिशा में होती है, तो सर यहाँ E भी इसी दिशा में होगा और थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। अब एक बार हम गाउस का नियम लगाएंगे, एक बार विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो किसकी लगाएं? पहले हम विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता है? बंद पृष्ठ S E सदिश डॉट डेल S सदिश। खोल दो इसको। E डेल S cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है। फाई बराबर हो गया बंद पृष्ठ S E डेल S। E का मान तो सब जगह समान होता है, बाहर निकाल लो डेल S। डेल S क्या है? ये छोटा सा अल्पांश है। अगर हम इसको पूरा करेंगे तो किसका क्षेत्रफल बन जाएगा? पूरा ये जो अपन ने गाउसीय पृष्ठ बनाया इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। देन में क्या लिख दूं? 4 पाई r स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल। अब हम किसकी बात करेंगे? गाउस के नियम से। फाई बराबर क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड है। बराबर कर दो 1 व 2 को, इक्वेटिंग कर दो 1 और 2। तो E गुणा कितना हो गया? 4 पाई r स्क्वायर। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये 1, इसको मैं यहाँ 1 भी मान सकता हूँ। 1 अपॉन इसको तो मैं K लिख सकता हूँ। ये सर हमारा रिजल्ट आ गया। E बराबर के क्यू अपॉन r स्क्वायर। या K मैंने किसके बराबर मानना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मैं कहता हूं यह सूत्र तो किसी बिंदु आवेश के लिए भी आता है। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि सर ये जो गोलीय कोश की सतह पर जो आवेश है ना, वो बाह्य बिंदु के लिए ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसके कहाँ स्थित हो? केंद्र पर स्थित हो। ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसके कहाँ स्थित हो बच्चों? केंद्र पर स्थित हो। अब दूसरी बात है सर नंबर 2, कहाँ पर बात करोगे? सतह पर। देन स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो आप यूं ही करो ना, इस सूत्र में स्मॉल r की जगह क्या लिख दो? कैपिटल R। ये सूत्र आ गया किसके लिए? सतह के लिए। तीसरी बात,
कोस के क्या है, अंदर। देन स्मॉल आर लेस देन क्या है, कैपिटल आर। तो इसके लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, फिर वही गाउसी पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा सर ये तो हमारा वो था ही सर, क्या, कोस, ये इसकी त्रिज्या थी सर, ये इसका केंद्र है। अब मैं कहूँगा इसके अंदर हमने कोई यहाँ पर ये P बिंदु ले लिया, ये मैंने गाउसी पृष्ठ बना लिया, कौन से वाला, अंदर वाला। अब इस P बिंदु पर अल्पांश ये लंबवत होता है, यहाँ EB किधर होगी, लंबवत होगी। देन कितना मान लें हम, थीटा बराबर 0 डिग्री सर। वही सूत्र लगा दो, पहले किससे लगाएंगे, विद्युत फ्लक्स से। तो सीधा लिख दूं, बंद पृष्ठ E सदिश डॉट क्या है, डेल्टा S फाई बराबर, वही खोल दूं, E इंटू डेल्टा S कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 तो 1 होता है, मैं 1 लिख सकता हूँ, E को बाहर निकाल सकता हूँ। देन क्या लिख सकता हूँ, E गुणा 4 पाई R स्क्वायर। दूसरे किससे लगाएंगे, गाउस के नियम से। देन क्या लिखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये गाउस का जो पृष्ठ है, इसके अंदर तो कोई आवेश ही नहीं, आवेश तो सतह पर है, तो अंदर आवेश क्या है, शून्य है। देन ये 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन 0 बराबर कर दो। एक व किससे बात करूं मैं, 2 से। E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर 0, देन E बराबर क्या है, 0। इट मीन्स गोलीय कोश है ना, जिसको आप आवेश दे रहे हैं, उसके अंदर E बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब मैं E R में क्या खींचूंगा, ग्राफ। E और R में ग्राफ, दूरी के साथ E है ना, कैसे बताती है। मैंने देखो 3 E निकाले हैं। E मैंने निकाला है आउट बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। देन मैं लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि KQ को नियत मानना है। E सरफेस S लिख सकता हूँ KQ अपॉन R स्क्वायर। E मैंने क्या माना है, इन, ये 0 है। अब देखो मैं ग्राफ खींचता हूँ, ये बेटा मैंने इधर R लिया है एक्स अक्ष पर, इधर मैंने E लिया है। ये माना हमारे कोई गोले की सतह है, जहाँ स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिख सकता हूँ। बाह्य बिंदुओं के लिए तो 1 अपॉन R स्क्वायर है, तो इसके लिए हमने ग्राफ है ना ऐसे अति है, आयताकार अति पैरेलल है। ये ES है, ये ES प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर है, E आउट। और अंदर क्या है, E बराबर क्या है, 0 है। तो कोस के अंदर E बराबर 0 रहेगा, सतह पर ES के Q अपॉन R स्क्वायर रहेगी और बाहर घटती जाएगी, अनंत पर जाकर के ये शून्य बन जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, सतह पर होती है। तो ये हमने किसके लिए निकाला है, गोलीय कोश के लिए निकाला है। अब हम बच्चों किसके लिए निकालेंगे, आवेशित चालक गोला। आवेशित चालक गोला, देखो बेटे जब कोई भी चालक है ना सर, उसको अपन आवेश देते हैं ना, तो उसकी सतह पे ही वितरित रहता है। क्यों कि चालक का जो अन्य आवेश है ना, इस बाह्य आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित होकर के कहाँ जाना चाहेगा आवेश, गोले की सतह पर, क्यों मैक्सिमम दूरी तो गोले का सतह ही है ना। तो हम ये बात अपने याद कर ले कि जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं, तो उसका जो अंदर का जो आवेश है वो अतिरिक्त आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित, और उसको अधिकतम दूरी पर भेजना चाहता है, जो कहाँ होती है, उसकी सतह। अब हमने गोलीय कोश में भी तो यही पढ़ा था। इट मीन्स आवेशित चालक गोला बिल्कुल कैसा व्यवहार करेगा, गोलीय कोश की तरह। कैसा व्यवहार करेगा बच्चों, गोलीय कोश की तरह।
तो अगर आप ये टॉपिक आ जाए आवेशित चालक गोला, तो बिल्कुल गोलीय कोष वाला ही करना है, वही लैंग्वेज लिखनी है। बस कोष की जगह है ना चालक गोला लिख देना, कोष की जगह क्या लिख देना, चालक गोला। चित्र में आप ऐसे दिखाओगे, वो इसी की तरह, ये आर है, ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। बस एक बार वही बाहर लोगे, एक बार सतह पर लोगे, एक बार कहाँ लोगे, अंदर। ये की ये ग्राफ बनानी है। मतलब आपको अलग से टॉपिक याद नहीं रखना है, गोलीय कोष वाला याद रख लें। बस लिखते समय ये लिख दें कि चालक को जब हम आवेश देते हैं तो कहाँ वितरित हो जाता है, उसकी सतह पर। अगला है हम समावेशित अचालक ऑब्लिक क्या है, कुचालक गोला। समावेशित अचालक ब्रैकेट में क्या है, कुचालक गोला। हम इसके कारण है ना बच्चों अब तीव्रता निकालेंगे, समावेशित अचालक कह दो या कुचालक। अब हमने बताया कि सर अचालक को जब हम बताएंगे आपको कि अचालक को जब हम आवेश देते हैं तो अचालक के अंदर तो अन्य आवेश नहीं होता है, इसलिए जो आवेश देते हैं वो उसके पूरे आयतन में स्थित हो जाता है। जैसे ये हमने कोई अचालक गोला बनाया, त्रिज्या कितनी है, आर है। अब हम इसको आवेश देंगे तो सारा आवेश कहाँ वितरित हो जाएगा, इसके आयतन में। ये क्यू आवेश। चालक में क्या था, सतह के बाहर। वो 3 स्थितियों में पढ़ेंगे। सबसे पहला किधर पढ़ेंगे बेटा, गोले के बाहर। बिल्कुल वो का वो रिजल्ट आएगा जो अपन ने आवेशित खोखले गोले का पढ़ा था, वही इसमें यहाँ आर दूरी मान के ये पी बिंदु बनाओगे, वही गाउसीय पृष्ठ बनाओगे, वही ई बनाओगे, वही क्या बनाओगे, डेल्टा एस, वही थीटा बराबर क्या बनाओगे, 0 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह क्या रिजल्ट आएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो का वो लिखना है। दूसरा कहाँ पर है, सतह पर, वही स्मॉल क्यू की जगह क्या, स्मॉल आर की जगह क्या कर देना, कैपिटल आर। तीसरा ये अलग है बेटा, गोले के अंदर, इसमें हमें अलग पढ़ना पड़ेगा। कैसे, देखो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये बेटा मैंने वही बनाया हमारा, ये सारा आवेश इसके अंदर वितरित हो गया। देखो हम इसके कितनी दूरी पर निकालना चाहते हैं, स्मॉल दूरी पर। यहाँ कौन सा बिंदु लूंगा मैं, पी। यहाँ से मैं एक गाउसीय पृष्ठ बनाऊंगा। देखो यहाँ लिख दूं बच्चों में, ये ई है, देखो यही क्या है, डेल एस है, थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री है। देखो लगा दूं सूत्र। सबसे पहले मैं वो किसके नियम से लगाऊंगा, विद्युत फ्लक्स की। बंद पृष्ठ एस, ई सदिश डॉट क्या है, डेल एस, बिल्कुल वो का वो ई डेल एस कॉस 0 डिग्री। देन ई को बाहर निकाल लेंगे, डेल्टा एस कॉस 0 का मान 1, ई गुणा कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट बात। दूसरी क्या है बच्चों, अब गाउस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये जो गाउसीय पृष्ठ बना है ना अंदर, इसके अंदर है ना हमें Q निकालना है। ये तो पूरे इस गोले में है Q, देखो। अब हमने ये पढ़ा है कि सर संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है, तो मैं माना इसका आयतन है ना कितना है, 4/3 पाई आर की क्यूब। इसमें कितना आवेश वितरित हुआ, Q। एकांक आयतन में कितना वितरित होगा बेटा, 4/3 पाई आर की क्यूब। और अपना ये जो देखो, ये गाउसीय जो पृष्ठ बना है गोले के रूप में, ये जो पृष्ठ है इसमें कितना होगा, ये Q होगा।
जिसको अपन सिग्मा क्यू भी कह सकते हैं। क्यू अपॉन 4/3 पाई आर की क्यूब। और अपना इस गाउसिये वाले पृष्ठ का आयतन कितना होगा, आर की क्यूब। देखो ये कैंसिल हो गया आपस में, ये सिग्मा क्यू आ गया सर। देन 5 बराबर हो गया, क्या बचा, क्यू आर की क्यूब अपॉन क्या है, कैपिटल आर की क्यूब। और ये एप्सिलॉन नॉट अपना था, ये सेकंड बात होगी। अब हम 1 और 2 को बराबर करें तो क्या आएगा बराबर में बेटा, E गुणा 4 पाई आर स्क्वेयर बराबर क्या हो गया, देखो ये बचा हमारा क्यू आर की क्यूब अपॉन कितना, आर की क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये 3 घात हैं, 2 घात है तो 1 घात बच गई। क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर की क्यूब। मैं इसको यूं लिख सकता हूं, के क्यू आर अपॉन आर की क्यूब। देखो बेटा ये तो के बन गए, क्यू आर अपॉन आर की क्या है, क्यूब है। देखो ई प्रोपोर्शनल क्या लिख सकता हूं, आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा अचालक गोले के अंदर। अब ई आर में क्या खींचना चाहता हूं मैं, ग्राफ सर। 3 ई निकाले हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, देन लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वेयर। सतह पर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। अंदर क्या हो गया, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर की क्यूब, देन प्रोपोर्शनल आर। देखो अब मैं आपको ग्राफ खींचता हूँ, ये ई है, ये बेटा आर है, ये हमारी सतह है, बाहर वही होगा, देखो सतह पे भी वही होगा, अंदर रेखीय है, ऐसे होता चला जाएगा सर, अंदर रेखीय। ये कहाँ पर 0 हो जाएगा, आर बराबर 0 पर, नहीं ये रेखीय है सर। देखो तो ये अंदर है, ये सतह पर है, और ये कहाँ है, ये बाहर की ओर है। ये ई आर में ग्राफ है।